तो गाइस अब हम गंडोला राइड के मज़े ले रहे हैं। गंडोला राइड टू फेजेस में है, फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज। सो वी आर नॉट गोइंग टू द सेकंड फेज, विल गेट डाउन द फर्स्ट फेज टू द ग्राउंड ज़ीरो। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या एक्टिविटी है। वो नीचे देखो ज़रा, कोई स्केटिंग कर रहा है, ये लगता है कोई प्रोफेशनल है। क्या मज़ा आ रहा होगा ऐसे। आई विश आई कुड डू दैट। I did skiing And and I played with snow. okay. And did you fall in that? Yes, I fell so many times in the snow. Okay. And did you cry? Little bit. Little bit. Just have a look at this house. The roof is full of snow. It's looking so beautiful. And look at those trees, man. It's amazing. It's definitely the heaven on earth. तो गैस ये पॉइंट है ना, ग्राउंड ज़ीरो के सबसे एंड में है और यहाँ की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ कम पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए ये स्नो यहाँ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ये प्योर मिल्क की तरह दिख रहा है। आज यहाँ स्नो तो गिर नहीं रहे हैं, तो हम एक दूसरे में स्नो डाल के स्नो का मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 7:30 और हमारा पैकअप हो चुका है और हम निकल चले हैं गुलमर्ग से पहलगाम की तरफ। और ये मैदान को तो देखो ज़रा, पूरा स्नो से ढका हुआ है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। क्या गॉड की क्रिएशन है ये। अमेजिंग। मुझे लगता है गुलमर्ग निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे क्या मिलेगा क्या नहीं। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसे यहाँ कितनी रोक जोरों की ठंड हो रही है, तो कहीं कोई लोग दिख नहीं रहे हैं अभी। सब अपने अपने होटल्स में घुसे ही हुए हैं और कहीं कोई दुकान भी खुला नहीं दिख रहा है। पर यहाँ एंट्री पॉइंट में बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ खुला होगा। तो चलो देखते हैं और क्या मिलता है हमें खाने को। कुछ दुकानें तो खुली दिख रही हैं एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ब्रेड ऑमलेट और चाय तो मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। ये काफ़ी सारा दुकान खुला हुआ है यहाँ पर। Good morning, guys. Here's my mother. Thank you, beta. Here is my one more village. And here's my one more mother. Thank you. And my mother works. Explain this. My mother works in Safdarjung, and my another mother works in Ames. So my this is a Bukhara. We are sitting in front of it because outside is
pretty cold. That's why we are sitting in front of the Bukhara. My feet are cold, so we are just. My mama's massaging. My mother is massaging my leg for some time, and my grandmama. So the breakfast had just come now. This is delicious breakfast. This is called a Kashmiri roti, and it goes with the omelette. So let's try. तो अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं पहलगाम की तरफ। और ये रास्ता है ना यार, क्या खूबसूरत रास्ते हैं। और ये रोड के किनारे किनारे ये जो पेड़ लगे हुए हैं ना, अभी इसमें कोई पत्ते वत्ते नहीं है, पर कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों में पत्ते निकल चुके हैं और ये इतने खूबसूरत लगते हैं, क्या ही कहने। मुझे लगता है हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गांव टाइप का दिख रहा है और ये रहा उसका होर्डिंग। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी चेक होगा, मे बी गाड़ी के पेपर वेपर मांगेंगे कि पता नहीं क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो ये दिल्ली 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 दिल्ली। टोटल कितने पूछते हैं। 4 कांटेक्ट नंबर आपका 98 98 10 10 20 20 80 80 79. 79. Are you staying for night or No, same day? we're just going back. Same day. Mhm. Problem you have faced already when you arrived here, Mhm. or any whatever what about Kashmir Mhm. tells the Indian media or any other media, Mhm. and what you feel about that? Okay. R sound आ रहा है।
नहीं जाना चाहिए बाबू, धकेल दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, यू स्टैंड देयर इन दिस रो। This is Betab Valley, Betab Valley. Oh, it's so freezing cold. गाड़ी आ रही। Now stand here. Me. तो गाइस अभी हम लोग बेताब वैली के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सच माने तो गुलमर्ग से ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। आप मेरे लेफ़्ट हैंड को देखें तो उस तरफ एक बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही है और ये नदी ग्लेशियर से आ रही है और यहाँ पर लोग भी बहुत कम हैं। मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ आने के लिए इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, बस वगैरह इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। Are you enjoying? How is the sleigh ride? Nice. Nice. तो मैं जिस नदी की बातें आप लोगों से कर रहा हूँ, अब हम लोग उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो अब आइए आप लोगों को मैं नज़दीक से ये रिवर दिखाता हूँ। तो ये रहा वो रिवर, आप देख ही सकते हैं कितनी क्लीन है। थोड़ा सा यहाँ आके पानी रुक रहा है, ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं पानी। तो बेस्ट पार्ट इस वैली में क्या है ना कि जगह जगह में यहाँ पर बैठने के लिए चेयर बनाया गया है, जहाँ आप लोग बैठ के आराम से इस वैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये है बेताब वैली और ये इसका कुछ कहना ही नहीं, इतना खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है यहाँ बस बैठ जाऊँ और इस खूबसूरती को बस देखता ही रहूँ। इसे देखने का मन ही नहीं भरता है। क्या जगह है बॉस। पर अब हमें यहाँ से चलना होगा आगे की तरफ और देखते ही देखते मौसम ख़राब होता जा रहा है। अब कभी भी बारिश हो सकती है और स्नो भी पड़ सकते हैं। और देख रहे हो आप लोग सामने से ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रैफिक मर्ज हो रहे हैं और ये रास्ता फुल ऑफ ब्लैक आइस है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। रास्ता डेंजर हो चुका है। अब हमें सेफ ड्राइव करना चाहिए और एट द सेम टाइम इस
जर्नी को एंजॉय करेंगे और जहाँ पर भी कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ अच्छी जगह मिलेगी, मैं वहाँ ज़रूर रुकूँगा और फुल मज़े लेते हैं। अब देखते देखते ये छोटा सा टनल लगता है, अब ये टनल के अंदर घुस चुके हैं। और तो गाइस, ये था हमारा कश्मीर ट्रिप, और ये ट्रिप मैं ज़िंदगी में कभी भूलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप लोग देख ही सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड तरफ इतनी सुंदर वादियाँ हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो गाइस, ये थी बेताब वैली। अब हमारा घर जाने का समय भी आ चुका है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि इतने दिन इन सुंदर वादियों में रहने के बाद घर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। साथ में मैं बहुत ही सैड हो रहा हूँ, क्योंकि सच पूछो तो मुझे बिल्कुल ही घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे खूबसूरत रास्तों में ड्राइव करता रहूँ। शायद मैं कभी थकूँगा नहीं अगर इस तरह के रास्ते मुझे ज़िंदगी भर ड्राइव करने को मिले। तभी घर से जब मैं निकला था तब मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हुई थी, क्योंकि काफ़ी फॉग था दिल्ली से निकलने के बाद में। ऐसे ही मैं कश्मीर को हिट किया, मेरा सारा टेंशन, मेरा सारा टायर्डनेस कहाँ गायब हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब वापस जाने का टाइम आ रहा है, तो मुझे नहीं पता किस तरह से मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि ये इजी होने वाला तो नहीं है, मुझे पक्का पता है। और साथ में मैं ऑलरेडी मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहे हैं मेरे नेक्स्ट ट्रिप का, तो पता नहीं कहाँ मैं जाऊँगा मेरा नेक्स्ट ट्रिप। और आप लोगों को पता ही है, मुझे 1 महीना से ज़्यादा मैं घर में बैठ नहीं सकता। एवरी आफ्टर अ मंथ आई नीड अ ब्रेक। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहे हैं, मे बी मैं नेक्स्ट ट्रिप हर्षिल वैली का लूँगा। तो देखते हैं, इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट आई विल डेफिनेटली ड्राइव टू हर्षिल वैली। तो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक ठाक घर पहुँच जाऊँ। दुआ करिए कि मैं ठीक ठाक घर पहुँच जाऊँ, आप लोग भी। और नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करूँगा, और जैसे ही मैं नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करता हूँ, I'll let you know guys.
गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ये बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं इसी तरह आपको मिलता हूँ मेरे कोई अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप राइडिंग, कीप ड्राइविंग।